हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राहुल सांकृत्यायन ने किसे परमार वंश का संस्थापक माना है। तो राहुल सांकृत्यायन ने किसे परमार या पंवार वंश का संस्थापक माना था। तो ये माना था अजय पाल को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और परमार या पंवार वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे कनक पाल। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना था, तो ये माना था अजय पाल। जबकि अजय पाल कौन से क्रम के शासक हुए थे, तो ये थे 37वें नंबर के। ये आपको ध्यान रखना है। कुल यहाँ पे परमार या पंवार वंश के 60 राजाओं ने गढ़वाल पर शासन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए। और पूछा जाता है कि उत्तराखंड पर सबसे अधिक समय तक किस वंश ने शासन किया था, तो ये क्या था, परमार वंश ने ही। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, परमार वंश का 37वां राजा कौन था। तो परमार या पंवार वंश के जो 37वें नंबर के राजा हुए, ये हुए अजय पाल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस व्यक्ति ने अजय पाल को गढ़पाल नाम से संबोधित किया। तो गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतने वाले थे अजय पाल, इसने इन्हें गढ़पाल नाम से भी जाना जाता है। और गढ़पाल नाम से जो संबोधित किया था अजय पाल को, ये क्या था, राय बहादुर पातीराम ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1490 से 1519 ईस्वी तक किस शासक का कार्यकाल था। तो 1490 से 1519 ईस्वी तक अजय पाल का कार्यकाल रहता है। 1519 में ही अजय पाल की मृत्यु होती है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा, ये जाएगा बी के साथ, अजय पाल। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक ने अजय पाल को बधानगढ़ के युद्ध में पराजित किया था। तो किस चंद शासक ने अजय पाल को बधानगढ़ के युद्ध में पराजित किया था, ये क्या था, कीर्तिचंद। एकमात्र जो चंद वंश के शासक थे, कीर्तिचंद। कीर्तिचंद ने ही अजय पाल को पराजित किया था बधानगढ़ के युद्ध में। कब होता है इनके बीच में बधानगढ़ का युद्ध, तो होता है 1491 में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1517 ईस्वी में अजय पाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की। देखो, परमार वंश की जो शुरुआती राजधानी थी, ये थी चांदपुर गढ़ी। जब कनक पाल ने परमार वंश की स्थापना करी थी, तो इनके शुरुआती राजधानी कहाँ थी, चांदपुरगढ़ चमोली में थी। 1512 में वहाँ से अजय पाल ने अपनी राजधानी पहले देवलगढ़ स्थानांतरित करी थी। और 1517 में एक बार पुनः अजय पाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1517 में अजय पाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, ये बनाई थी श्रीनगर में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और 1512 आपको ध्यान रखना है, कहाँ बनाई थी, देवलगढ़ इसने अपनी राजधानी बनाई थी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, धूली पाथा का प्रचलन सरोला ब्राह्मण एवं माप तोल प्रथा किसने प्रारंभ की। तो गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण हो गए, माप तोल प्रथा और धूली पाथा का जो प्रचलन किया था, ये क्या था, अजय पाल ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल का अशोक किस शासक को कहा जाता है। तो गढ़वाल का अशोक जो कहा जाता है, ये कहा जाता है अजय पाल को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। इसके अलावा गढ़वाल का अशोक हो गया, गढ़वाल का बिस्मार्क हो गया, गढ़वाल का नेपोलियन होगा, और गढ़वाल का कृष्ण आदि नामों से जो जाना जाता है, ये अजय पाल को ही जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल का बिस्मार्क एवं नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अजय पाल को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस काव्य में कवि भरत ने अजय पाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की है। तो किस काव्य में कवि भरत ने अजय पाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर एवं इंद्र से करी थी। तो ये करी थी मनोदय काव्य। तो मनोदय काव्य किसका है, ये भरत कवि का है। और इसी काव्य में इसने अजय पाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर एवं इंद्र से करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल का कृष्ण किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का कृष्ण कहा जाता है अजय पाल को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
किस ग्रंथ में अजय पाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक माना गया है? तो किस ग्रंथ में अजय पाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक माना गया था? तो ये माना गया था गौराक्ष स्तव जल और नवनाथ कथा। तो इनमें माना गया था अजय पाल को। इसका सही आंसर होगा सी या बी दोनों। दोनों यहाँ पे इसके सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्तव जाल यहाँ पे होगा, यहाँ पे राख यहाँ पे मात्रा लगेगी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखनाथ पंथ के सन्यासी सतनाथ का आवास स्थल कहाँ था? तो गोरखनाथ पंथ के सन्यासी सतनाथ का आवास स्थान किस जगह पर था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी देवलगढ़। तो गोरखनाथ पंथ के सन्यासी सतनाथ का जो आवास स्थल था ये था देवलगढ़ में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। देवलगढ़ में ही 1512 में अजय पाल ने अपनी राजधानी बनाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज पुस्तक के जो लेखक हैं यह है जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देवलगढ़ स्थित सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो देवलगढ़ में स्थित सत्यनाथ भैरव गुफा का जो जीर्णोद्धार कराया था ये कराया था अजय पाल ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ठाकुर सूरबीर सिंह द्वारा रचित सांवरी, यहाँ पे ये सांवली नहीं बल्कि सांवरी ग्रंथ होगा। सांवरी ग्रंथ में किस राजा को आदिनाथ कहा गया है? तो ठाकुर सूरबीर सिंह की रचना है सांवरी ग्रंथ और इसमें किस राजा को आदिनाथ कहा गया है? तो ये कहा गया है अजय पाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जो आपकी जो ठाकुर सूरबीर सिंह की जो रचना है सांवरी ग्रंथ, पूछा जाता है कि यह किस विद्या पर आधारित है? तो यह तांत्रिक विद्या पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे यही है कि सांवली नहीं बल्कि क्या हो गया सांवरी, ठीक है। तो सांवरी ग्रंथ किस विद्या पर आधारित पुस्तक है? तो यह तांत्रिक विद्या पर आधारित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो इस पूछा जाए कि आपके सांवरी ग्रंथ जो रचना ये किसके है, तो आपको ध्यान रखना है किसके है, ठाकुर सूरबीर सिंह के है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थान पर विष्णु मंदिर के सामने अजय पाल का पद्मासन मुद्रा में चित्र बना हुआ है? तो किस स्थान पर विष्णु मंदिर के सामने अजय पाल का पद्मासन मुद्रा में चित्र बना हुआ है? तो ये बना है देवलगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक के शासनकाल में लक्ष्मी चंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और पराजित हुआ? तो 7 बार जो असफल आक्रमण किया था ये लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर किया था और किस शासक के समय किया था? तो ये क्या था, मानसा। मानसा के समय ही लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया था और 8वीं बार जब लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो उस समय पे जो गढ़वाल का सेनापति था खतर सिंह, तो खतर सिंह 8वीं बार मारा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भरत कवि ने मनोदय काव्य की रचना किसके समय की? तो भरत कवि ने मनोदय काव्य की जो रचना करी थी ये करी थी मानसा। मानसा के ही दरबारी कवि थे भरत कवि, तो इनके समय ही इन्होंने मनोदय काव्य की रचना करी थी। पूछा जाता है जो मनोदय काव्य रचना है ये किस भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस काव्य में मानसा को सूर्य के समान तेजस्वी एवं राजा बलि के समान दानवीर बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी मनोदय काव्य। मनोदय काव्य में ही भरत कवि ने मानसा को सूर्य के समान तेजस्वी एवं राजा बलि के समान दानवीर बताया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनोदय काव्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था जो मनोदय काव्य है इसकी जो रचना किस भाषा में इसकी रचना की गई है? तो ये की गई संस्कृत। तो संस्कृत भाषा में मनोदय काव्य की रचना की गई। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, श्री फोस्टर की पुस्तक द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में मानसा का जिक्र करते हुए उनकी राजधानी कहाँ बताई गई है?
तो श्री फोस्टर की जो पुस्तक है अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में मान शाह की जो राजधानी बताई गई है ये बताई गई श्रीनगर में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक कौन था? तो जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ के जो शासक थे ये थे मान शाह। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। मान शाह कौन से क्रम के राजा हुए थे? तो ये थे आपके 44वें नंबर के। 43वें नंबर के बलभद्र शाह होते हैं। 44वें नंबर के यहाँ पे 44वें नंबर के यहाँ पे मान शाह हो जाएंगे और 45वें नंबर कौन थे? ये थे श्याम शाह। ठीक है, इनका क्रम भी लगाने को पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अजय पाल कौन से नंबर के थे? तो ये थे 37वें नंबर के। अगला प्रश्न देखेंगे, जीतू बगड़वाल कहाँ का निवासी था? तो जीतू बगड़वाल जो ये था बागुड़ी गांव टिहरी का। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पंवार वंश का 45वां शासक कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया था जो 45वें नंबर के शासक हुए थे वो हुए थे श्याम शाह। 42वें नंबर के कौन थे? तो 42वें नंबर के थे यहाँ पे जगत पाल, यहाँ पे 42वें नंबर के होते हैं। उसके बाद 43वें नंबर के बलभद्र शाह होते हैं। 44वें नंबर के मानसा होते हैं और 45वें नंबर के होते हैं श्याम शाह, ये आपको ध्यान रखना है। और सुदर्शन शाह कौन से नंबर के थे? तो ये थे 55वें नंबर के। इनका आपके क्रम भी ध्यान रखना है, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, श्याम शाह का शासनकाल था। तो श्याम शाह का जो शासनकाल था, इनका शासनकाल था 1611 से 1630। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शासक को बिलासी राजा की उपमा दी गई है? तो बिलासी राजा की उपमा दी जाती है श्याम शाह को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शासक के समय सती प्रथा का विवरण मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी श्याम शाह। श्याम शाह के समय सती प्रथा का विवरण मिलता है। कहा जाता है कि इनके समय इनकी 60 रानियां थी जो क्या है सती हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके समय ही सती होने का विवरण मिलता है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक कौन था? तो सर्वाधिक उम्र में राजा बनने वाले जो गढ़वाल के शासक हुए वो हुए महिपति शाह। ऑप्शन बी सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शासक को अक्खड़ राजा कहा जाता है? तो अक्खड़ राजा कहा जाता है महिपति शाह को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अक्खड़ राजा हो गए, इसके अलावा इन्हें गर्भंजन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो रोटी सूची प्रथा का जो प्रारंभ किया था ये क्या था? महिपति शाह ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से महिपति शाह के सेनापति कौन थे? तो महिपति शाह के जो सेनापति थे ये थे बनवारी दास थे, रिखोला लोधी थे और माधो सिंह भंडारी। इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था जो गर्भंजन है, गर्भंजन के नाम से जाना जाता है महिपति शाह को, और गर्भंजक पूछा जाए तो गर्भंजक के नाम से जाना जाता है माधो सिंह भंडारी को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अजय पाल की मृत्यु कब हुई थी? तो अजय पाल की जो मृत्यु होती है ये होते 1519। 1490 में तो गद्दी पर बैठते हैं और 1519 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो 1519 में ही अजय पाल की मृत्यु होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, कप्पू चौहान किस गढ़ के सरदार थे? सही आंसर है ऑप्शन बी उप्पूगढ़। कप्पू चौहान उप्पूगढ़ के सरदार थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन स्वयं को पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ के समान कहता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए कप्पू चौहान। कप्पू चौहान कहता था कि मैं स्वयं क्या हूँ, पशुओं में मैं तो क्या सियानी शेर के समान और पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ, यह आपको ध्यान रखना है। देखो कप्पू चौहान को किसने मुखाग्नि दी थी? तो दी थी अजय पाल ने। अजय पाल का जो अंतिम युद्ध था ये उप्पूगढ़ पर ही था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कप्पू चौहान को किस शासक ने मुखाग्नि दी थी? तो कप्पू चौहान को स्वयं मुखाग्नि दी थी अजय पाल ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अजय पाल का अंतिम युद्ध किस गढ़ पर था? तो अंतिम युद्ध जो था अजय पाल का, ये उप्पूगढ़ पर था। उप्पूगढ़ के सरदार कौन थे? ते थे कौन था भी देखा हमने, कप्पू चौहान। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर पर किस राजा का लेख मिलता है? तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर पर जो लेख मिलता है ये मिलता है सहजपाल का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1548 ईस्वी से 1575 ईस्वी तक गढ़ राज्य पर किसका शासन था? तो 1548 से 1575 तक गढ़ राज्य पर किसका शासन था? तो ये था सहजपाल। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से अकबर के समकालीन शासक कौन था? तो देखो अकबर के समकालीन कौन सा पंवार शासक था? तो था सहजपाल। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। देखो यदि पूछा जाए कि अकबर के समय कौन सा चंद शासक था, तो चंद शासक रुद्रचंद थे। लेकिन परमार शासक पूछा जाए तो परमार शासक कौन थे? ये थे सहजपाल। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने गंगा के स्रोत की खोज के लिए किस शासक के समय दल भेजा था? तो अकबर के समकालीन कौन से परमार शासक थे? ये थे सहजपाल। तो सहजपाल के समय ही अकबर ने गंगा का स्रोत की खोज के लिए एक दल भेजा था गढ़वाल में। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और कहा जाता है कि जो अकबर है, अकबर अपने रसोई घर में क्या गंगा जल का ही प्रयोग करता था। वह हरिद्वार से बड़े बड़े घड़ों में रसोई घर के लिए क्या गंगा जल मंगाया करता था। अगला प्रश्न हमारा, पंवार वंश का 43वां राजा कौन था? तो 43वां राजा कौन था? ये था बलभद्र शाह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था 43वें क्रम के बलभद्र शाह हैं, 44वें नंबर के इनके बेटे मान शाह होते हैं, और 45वें नंबर के कौन थे? श्याम शाह। अगला प्रश्न देखेंगे, 1581 ईस्वी में ग्वालदम का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो ग्वालदम या बधानगढ़ का युद्ध भी से कहा जाता है, ये 1581 में होता है, और ये होता है बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसी युद्ध में रुद्रचंद का सेनापति पुरखू पंत या पुरुषोत्तम पंत या जिसे पुरखू पंत के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस व्यक्ति ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, कवि देवराज। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से करी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बलराम दुलाराम शाह व बहादुर एक किस शासक के अन्य नाम हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बलभद्र शाह। ये सभी नाम बलभद्र शाह के, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्वालदम युद्ध में रुद्रचंद की हार के साथ किस सेनापति की मृत्यु हुई? तो अभी हमने देखा जो 1581 में ग्वालदम का युद्ध होता है, ये बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में होता है, जिसमें रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत या जिसे पुरखू पंत के नाम से जाना जाता है, इसकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये बताने की रुद्रचंद की हार के साथ किस सेनापति की मृत्यु होती है? तो रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत के यहाँ पे मृत्यु होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राजा ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की? तो शाह की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम शासक था ये था बलभद्र शाह। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और शाह की उपाधि इन्हें किसने दी थी बलभद्र शाह को? तो कहा जाता है कि जो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलो लोधी, तो बहलो लोधी के द्वारा इन्हें शाह की उपाधि दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।